प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीएमए इंटर, ये जो बच्चे बीकॉम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है। और भी कोई भी एग्जाम में अगर ओवरहेड चैप्टर होगा जहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं तो ये अच्छे से करके जाना, सेकेंड लाइक क्वेश्चन है आईएमपी। तो चलो पढ़ते हैं, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना। वीडियो नंबर 1 वही रहेगा। अब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं इस वीडियो में, तो पढ़ते हैं। इन इंजीनियरिंग फैक्ट्री, सुने आवाज़ आ रहा है बरोबर? यस सर। एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर का डेटा है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर का डेटा आपको दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? डिपार्टमेंट का खर्चा दिया है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं वैल्यू से। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल बहुत काम का है, सुने, बहुत ही ज़्यादा काम का है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस काम दिया हुआ है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में भी लिखेंगे, रेशियो के लिए भी काम आता है। नंबर ऑफ वर्कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, असेट का वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट और एरिया स्क्वायर वार्ड में दिया है। अब आपको नीचे बांटने के लिए खर्चा दिया गया, इसको बांटना है 5 डिपार्टमेंट के अंदर। तो बेटा जी बताओ पावर कैसा बांटेंगे? पावर को बांटेंगे अपन हॉर्स पावर में, तो इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट दिख रहा है, पावर को बांटेंगे इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में बांटेंगे। सुने, आगे बढ़ते, लाइटिंग कैसे बांटेंगे? लाइट पॉइंट में देखो, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में बांटेंगे, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में बांटेंगे। ठीक है, अब किलोवाट आवर्स में मुझे बताओ जीरो कितना कॉमन दिख रहा है? 2 जीरो कॉमन है ना, तो 2 जीरो कट कर देने का पेंसिल से, 2 जीरो कॉमन है सब में, तो उतना कम करने का। अब नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में जीरो कॉमन नहीं, तो उसी को रेशियो पकड़ लेना। स्टोर ओवरहेड कैसे बांटेंगे? डायरेक्ट मटेरियल का, स्टोर मतलब मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो में बांटेंगे। डायरेक्ट मटेरियल ऊपर दिख रहा है 30, 45, 60, 15, हाँ, तो 3 जीरो कॉमन है, कट करेंगे बाद में। वेलफेयर और स्टाफ वेलफेयर, जितना ज़्यादा वर्कर होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, तो नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में होता है। कपड़ा देना है, यूनिफॉर्म देना है, तो स्टाफ वेलफेयर, खाना देना है, तो नंबर ऑफ वर्कर किधर, ये देखो नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में बांटेंगे, नंबर ऑफ वर्कर। डेप्रिसिएशन एसेट्स का वैल्यू दिख रहा है? यस सर, एसेट्स का वैल्यू में बांटेंगे। एसेट वैल्यू दिख रहा है, कितना जीरो कॉमन है? 4, तो 4 जीरो कट हो जाएंगे सबके। ठीक है, 4 जीरो कट कर देंगे कि वो कॉमन है। नेक्स्ट, रिपेयर्स एसेट्स वैल्यू में ही बांटेंगे, असेट्स वैल्यू में बांटेंगे। जनरल ओवरहेड याद है, लिस्ट में बताया था, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांट देना। जनरल ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांट देना। रेंट एरिया के बेस पे होता है, तो एरिया दिया है क्या? हाँ, एरिया। स्टार्ट करते हैं अभी। एक टेबल बना देना, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 3 कॉलम प्लस 5 कॉलम। एक एक्सपेंसेस बेसिस मतलब किस रेशियो में बांटे, टोटल और टोटल का बंटवारा। तो लिखते हैं, सबसे पहला है पावर, सबसे पहला लिखेंगे पावर। ना पावर नहीं लिखें, मैं जो बता रहा हूँ वो कर लिखो, नहीं तो अपना पावर कम हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। और दूसरा डायरेक्ट वेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ लिख देना एक्चुअल, जो एक्चुअल है हम वही लिखेंगे, यहाँ इसको बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल लिख देना। और ABC में नहीं लिखने का, क्यों नहीं लिखने का कारण बता रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम ओवरहेड है, और ये डायरेक्ट खर्चे याद करो, क्वेश्चन में किधर आता है? स्टार्टिंग में आता है ना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस। तो इधर क्या कर रहा है तू? लेडीज डब्बा में जेंट्स क्या कर रहा है? वैसे ही इसको ऐसे नहीं लिखने का यहाँ पे। हाँ, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे उसको ओवरहेड बोलते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट का हम लिखेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 22,500 मिला, और वाई का कितना है? 22,000, दोनों का सेम है, 22,500, समझा। और डायरेक्ट वेजेस दोनों का लिखेंगे, क्योंकि ऑल डायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इसे ओवरहेड, 15,000 और 30,000। बोलो समझा? एग्जाम में नोट लिख देना। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस स्टार्टिंग में लिखना है आपको। अब चलो खर्चा लिखना है। पावर, तो सबसे ये हार्ड रहता है, इसलिए मैं वैल्यू से लिखा है। अब लिखते हैं पावर। तो पावर कितना दिया है? 1100 रुपये दिया है। पावर को बांटेंगे किलोवाट, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में बांटेंगे। तो मुझे बताओ किलोवाट आवर्स का रेशो कितना है? 60/45, छोटा मत करो, यही लिख देने का, 60:45।
45 यही लिखना 60:45 13 15 15 30 30 15 और 15 समझा। चलो इसका बेस चेक कर लेते हैं। तो 60 + 45 + 30 + 15 + 15 165। तो 1100 / 165 इंटू 60 = 400, इसको मिलेगा 400। 45 का आएगा 300, चेक कर लो आप भी। 30 का आएगा 200, 15 और 15 का सेम आएगा 100 रुपया। सुना। तो हमने पावर को बांट दिया किलोवाट आवर्स में। लाइटिंग, अगला है लाइटिंग। लाइटिंग को बांटेंगे लाइट पॉइंट में, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में। जिसने जितना लाइट जलाया रहेगा उसको वैसा बिल देंगे। लाइट पॉइंट में बांटेंगे तो लाइट पॉइंट का कितना अमाउंट है 200 रुपये। यहाँ ये सब तो हो गया। टोटल क्या इसका करेंगे 100 का करेंगे। सुने, ये जो वैल्यू से था ना डायरेक्ट मेथड, टोटल 100 करना। 22,500 + 22,500, यहाँ 45 लिख देते। हम टोटल नहीं लिखे थे, आप लिखे ना। और ये 15,000 + 3,000 18,000। चलो वापस। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट याद करो। लाइट पॉइंट का रेशो क्या है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 10 16 4 10 16 4 6 4। चलो तो 10 + 16 + 4 + 6 + 4 40। तो 200 / 40 लिखो इंटू। तो 10 का आएगा 50, 16 का आएगा 80, 4 का आएगा 20, 6 का आएगा 30 और 4 का आएगा 20। सुने, लाइटिंग को बांटे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में। नेक्स्ट लाइटिंग हो गया। स्टोर ओवरहेड 800 रुपया। स्टोर ओवरहेड 800 रुपया। स्टोर ओवरहेड कैसे बांटेंगे? डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो में बांटेंगे। अब जरा चेक करते डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो कितना है। डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो है 0 होने का वैल्यू से हाईलाइट किया है। 2 0 कॉमन है ना। सुना, 2 0 कॉमन है डायरेक्ट मटेरियल का। तो 2 0 भूल जाओ और बाकी लिखेंगे जैसे कि जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखना। 150 300 होने दो बड़ा। 150 300 is to 300 225। इसको छोटा करते मत बैठो और 225। ठीक है, सब लिख दिया। अब देखो कैसा बांटता हूँ मैं। 150 + 150 + 300 + 300 + 225 + 225 1200 होता है। तो इसका बेस 1200। तो 800 / 1200 इंटू। तो 150 का आंसर आएगा 100, चेक कर लो। 300 का आंसर आएगा 200। 999 आ रहा है ना, तो राउंड ऑफ करने का। तो इसका भी 200। 225 का आंसर आएगा 150। समझा, इसका भी 150 ही आएगा। समझा, मैं छोटा करते नहीं बैठे, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। स्टोर ओवरहेड के बाद अगला है वेलफेयर ऑफ द स्टाफ। वेलफेयर ऑफ द स्टाफ कैसे बांटेंगे? नंबर ऑफ वर्कर का रेशो में 3000। तो हम 3000 को बांटने जा रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर का रेशो में। व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर का रेशो? नंबर ऑफ वर्कर का रेशो है 0 1 कॉमन है तो एक ही कट करेंगे। तो मैं देखो कैसे लिखने जा रहा हूँ। 150 225 1 0 कॉमन है इसीलिए भूल जाओ। 150 225 225 75 75। समझा। चलो बेस 150 + 225 + 225 + 75 + 75 इसका बेस होता 750। तो 3000 / 750 इंटू बटन दबाओ। अभी 150 = लिखो। तो आंसर आएगा 600। 225 इसका आंसर आएगा 900, इसका भी 900 और 75 का 300।
वेलफेयर ऑफ द स्टाफ हो गया डेप्रिसिएशन एसेट्स वैल्यू में, डेप्रिसिएशन एसेट्स वैल्यू, डेप्रिसिएशन 30,000 है, उसको बांटेंगे एसेट्स का वैल्यू में। व्हाट इज द एसेट्स का वैल्यू? डेप्रिसिएशन एसेट्स का वैल्यू में 30,000 को बांटना है। एसेट्स का वैल्यू कितना है? 64311, 64311 सुने, 64311। बेस कितना? 6 + 4 + 3 + 1 + 1 15। तो 30 डिवाइड बाय 15 इंटू तो 6 = 12,000 आएगा, 4 = 8,000, 3 = 6,000 और 1 का आएगा 2,000। डेप्रिसिएशन के बाद अगला है रिपेयर्स 6,000। रिपेयर का अमाउंट 6,000 है। रिपेयर को भी सेम बांटेंगे एसेट्स का वैल्यू में, जो रेशो है 6:4:3:1:1, 6 10 और ये 3 4 5 15। तो 6,000 डिवाइड बाय 15 इंटू तो 6 का आएगा 2,400, 4 का आएगा 1,600, 3 का आएगा 1,200, 1 का आएगा 400 और 400। ठीक है, रिपेयर्स हो गया। रिपेयर्स के बाद जनरल और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांटेंगे। रिपेयर्स के बाद जनरल ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांटेंगे। एक सेकंड, हाँ कहाँ थे हम लोग? हाँ सॉरी, गलत क्वेश्चन देख लिया था। जनरल ओवरहेड 12,000 लिखेंगे। जनरल ओवरहेड 12,000, जनरल ओवरहेड को कैसे बांटेंगे? डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में। और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो ढूंढना पड़ेगा ऊपर से। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है, 0 कम कर दो, 3 0 कॉमन है, 30 45 60, 30 45 60 इज टू 15 30। ठीक है, बेस चेक कर लो, 30 + 45 + 60 + 15 + 30 180। तो 12,000 डिवाइड बाई 180 इंटू तो 30 = 2,000। 45 का आएगा 3,000, 60 का आएगा 4,000, 15 का आएगा 1,000 और 30 का आएगा 2,000। जनरल ओवरहेड को बांट दिया। लास्ट आइटम है रेंट। एरिया में बांटेंगे। रेंट 550, एरिया का रेशियो में बांटेंगे। व्हाट इज द एरिया का रेशियो? एरिया का रेशियो है हमारा, एक 0 कम हो सकता है ना, 15 25 5, 15 25 5 5 5, यही है ना। देखो 15 25 5 5 3 बार, तो 15 + 25 + 5 + 5 + 5 55। तो 550 डिवाइड है 55 इंटू तो 15 का आएगा 150। इसका डायरेक्टली था, इसका 150 आएगा, इसका 250, इसका 50, इसका 50 और इसको 50। समझा? ये स्टेज पे क्या करना है? वर्टिकल टोटल करना है। अभी आपको सुने, वर्टिकल टोटल करना है। तो पहले टोटल का टोटल कर लेते हैं। $45,000 + 18,000 + 1,100 + 200 + 800 + 3,000 + 30,000 + 6,000 + 12,000 + 550, 1,16,650। चलो अभी ए का टोटल करते हैं। 400 + 50 + 100 + 600 + 12,000 + 2,400 + 2,000 + 150, 17,700 रुपया। बी का टोटल 300 + 80 + 200 + 900 + 8,000 + 1,600 + 3,000 + 250, 14,330।
सी का टोटल 200 प्लस 20 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 6000 प्लस 1200 प्लस 4000 प्लस 50 12570। एक्स का टोटल भाई सर 500 प्लस 15000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 50 41530। भाई सर 500 प्लस 3000 प्लस 100 प्लस भाई सर 500 प्लस 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 2000 प्लस 50 30520। एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आया अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भाई साहब। ओके।